दोस्तों, मेरा नाम जेपी सिंगरौल है और अपन सीख रहे हैं समुच्चय के बारे में। ध्यान से देखिएगा। अपन इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट देख चुके हैं। आपका पहला क्वेश्चन उसमें डल चुका है, तो आप जाके पीछे देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये लेक्चर आपको तब समझ में आएगा जब आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो दूसरा लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला। फर्स्ट क्वेश्चन तक आप उसमें कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मान लीजिए कि जो आपका ए बराबर में ये समुच्चय दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 7 6 तक दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक ये वाला अथवा ये वाला भरिए। अब ये क्या है? ये कहलाता है आपका बिलोंग्स टू, ये कहलाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ध्यान से देखना, आपको करना क्या है। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं हूँ, मैं पन्ना से हूँ, ये पन्ना है पूरा, ये यहाँ पे जेपी है, तो मैं ऐसे लिखूँगा। ध्यान से देखना, मैं देखो पन्ना से बिलोंग करता हूँ, मतलब कि मैं ऐसे लिखूँगा, जो जेपी है वो बिलोंग करता है पन्ना से। समझ में आ रहा है? जैसे देखना, जेपी पन्ना से बिलोंग कर रहा है, ऐसे ध्यान से देखना। जो आपका एक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो देखिए क्या 5 पूरे सेट ए में ये पूरा पन्ना है। मान लीजिए पूरा पन्ना है। अब आपसे पूछ रहा है जो ये 5 है, क्या वो पन्ना के अंदर है? तो बिल्कुल है। देखिए 5 दिख रहा है आपको, पन्ना के अंदर है, मतलब कि इस समुच्चय के अंदर है, तो है। तो हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, जो 5 है वो ए के अंदर है। यदि है तो इसका अवयव है, यदि अवयव है तो हम लिखेंगे इसको बिलोंग्स टू। ये लिख दिया, यहाँ पे चिन्ह आएगा आपका ये वाला, ठीक। दूसरा चेक करते हैं अपन। यहाँ पे आपका देखिए 8, क्या ए का अवयव है? क्या 8 ए से बिलोंग करता है? 8 यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे क्या 0 ए का ए से बिलोंग्स करता है? बिलोंग। यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ पे भी करेंगे हम डज नॉट बिलोंग टू। अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 क्या ए में है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बिलोंग्स टू। क्या 2, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, 2 क्या ए में है, तो इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा। हम बात करें 10, क्या 10 यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ पे होगा आपका डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये कहानी अपन पहले देख चुके हैं, ठीक। सारणीबद्ध रूप में लिखना है इसको, यानी कि आपको सूचीबद्ध रूप में लिखना, रोस्टर रूप में लिखना। देखिए ना कैसे बनाते हैं हम रोस्टर रूप किसी भी चीज़ का। जैसे क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से जो बड़ा है और 7 से क्या है छोटा। अब आपको पता होगा ये पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक तो यदि नहीं पता तो आप पीछे जाके वीडियो में देख लीजिएगा, और ये सब बता चुके हैं पहले रोस्टर रूप क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपन, ठीक। देखना, हम इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका यहाँ पे बाजू में लिखते जा रहे हैं, ठीक। इसका आंसर आपको बनाना कैसे है रोस्टर रूप, एक को ध्यान से देखिएगा। आपको एक में दिमाग लगाना पड़ेगा, बस देखना पड़ेगा आपको मन से पूरे। तो अपन करते क्या है, लिखेंगे अपन ए बराबर, ये मजरा वाला कोष्ठक बनाया हमने, मिडिल ब्रैकेट। अब इसके बाद कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये पहले सोचिए क्या लिखा हुआ है। एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपके कहलाते हैं, देखिए प्लस वाले, माइनस वाले और 0, ये लेकिन पूरे अंक होना चाहिए, पॉइंट में ना हो, तो उनको बोलते हैं पूर्णांक। प्लस माइनस 0 वाले कोई भी संख्याएं हो सकती हैं आपकी, लेकिन कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। बोला ये जो x है वो -3 से बड़ा है। अब सोचिए -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसके बीच की जितने भी संख्याएं पूरी लिख दीजिए। जैसे कि हम बात करें -3 से बड़ा कौन है? -2, फिर इससे बड़ा -1, फिर इससे बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, कॉमा लगाते जाइएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बस कहानी को यहीं रोक देते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्यों, तो गौर से देखना, क्योंकि यहाँ 7 से छोटे तक की बात हुई है। जो x है आपका 7 से क्या है? छोटा है, और -3 से क्या है? बड़ा है। 3.5 बोला था। तो गौर से देखना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका b बराबर है कोष्ठक के अंदर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखो जो x है वो 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं लिख दीजिए। देखो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं लिख दीजिए पूरी की पूरी। ये हो जाएगा आपका, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना क्या है भैया, देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखेंगे रोस्टर रूप। पहले शुरुआत में लिखेंगे अपन दिया है, ये पूरा आपको दिया हुआ,
ये लिख लेना आपको। फिर इसके बाद लिखेंगे इसका रोस्टर रूप, ये इसका आंसर हो गया। दूसरे वाले का रोस्टर रूप लिख रहे हैं, एक पूरा दिया है करके लिख लीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर रूप, तो इसका रोस्टर रूप हो जाएगा आपका, देखिए रोस्टर यहाँ पे बोला 6 से कम एक प्राकृत संख्या है जो x है, तो 6 से कम बना लो। तो 1 से शुरू होती प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5, 6 से कम हो गई, लो इसका आंसर हो गया। तो दूसरे का आंसर ये रखा हुआ आपका। तीसरे के में चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है x जो 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग फल कितना है, 8 है। तो दिमाग लगाइए, जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं वो 10 से शुरू होती है और 99 तक ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि 10 से शुरू हुई 2 अंकों वाली और 99 में जाके ख़त्म हो गई। आपको लग रहा है कि ये तो क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें 2 अंक है ना, 1 2, इसमें 1 2, यदि हम इसके आगे जाएँ तो क्या आएगा आपका 100। इसमें कितने अंक हो गए आपके 3, इसके पहले जाते हैं यदि 9 में, तो इसमें कितना अंक है, केवल 1। तो मतलब कि 10 से शुरू होती है और 99 में ख़त्म हो जाती है, ठीक। अब देखना, कई लड़के सोचते रहते हैं कि मैं किन को उठाऊँ, तो हम यहाँ पे लिख लें पहले, फिर बताते हैं आपको क्या क्या करना है आपको। ये हमने बनाया, ये मंझला ब्रैकेट ख़त्म। तो देखिए 10 से और 99 के बीच में लिखनी है ऐसी 2 अंकों वाली संख्या जिनके अंकों का योग आना चाहिए कितना, 8। तो दिमाग लगाइए, 8 किन किन अंकों का योग आ सकता है। जैसे हम 10 से बात करें, 10 से लेके 19 तक, सुना भैया, 10 से लेके 19 तक, जिसके आगे एक आता है। तो दिमाग लगाइए, 1 में कितना जोड़ दें कि ये बन जाएगा आपका, सोचिए यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। 1 में कितना जोड़ दें, फिर मिटा देंगे भैया इसको। 1 में कितना जोड़ दें कि आ जाए आपका 8, तो 7, तो 1 तो हो गया आपका 17। अब और नहीं है भैया, तो देखिए पहले जो 10 से लेके 19 तक है वहाँ आ गया आपका 17। अब बात करते हैं हम 2 में, तो 2 में कितना जोड़ दें कि ये बन जाए 8, तो इसमें जोड़ेंगे हम कितना, 6, तो 1 हो गया आपका 26, ठीक। तीसरा नंबर देखते हैं अपन, ध्यान से देखना, ये आपका 20 से लेके 29 तक ख़त्म। अब चलते हैं अपन देखना 30 से लेके 39 तक। तो दिमाग लगाइए, 3 में कितना जोड़ दें कि हो जाए 8, तो 3 में जोड़ दें अपन 5, ठीक। अब अपन चलते हैं 40 से लेके 49 तक, ठीक। 4 4 वाली, जिसके फर्स्ट जो यहाँ पे 2.5 अंक है, 2.5 अंक में 4 आ रहा है, तो 4 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो 4 में 4 जोड़ दें। अगले वाले में चलते हैं। अब देखिए ये उल्टा कर दीजिएगा यहाँ से भैया, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 53, क्योंकि आपका जो 50 है, 50 से लेके 59 तक हो जाएगा आपका नंबर 1, यही है 53, जिसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 8। तो देखो एक ये नंबर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब इसके उल्टे करते जाइए, क्योंकि इसमें देखिए 5 आगे आएंगे, इसमें देखिए 6 आ जाएगा आगे, इसमें 7 आ जाएगा आगे, यानी कि 6 वाले में हो जाएगा आपका 62, यानी कि 62, और तीसरे वाले में हो जाएगा आपका कितना, 71। अब अगले वाले में चलते हैं। देखिए अगला वाला हो जाएगा आपका, देखिए एक और इसमें आ रहा है, जैसे कि 80 आ रहा है, आएगा ना भैया। देखिए 80 और 0 को, 8 और 0 को जोड़ेंगे 8 ही आएगा। अब चलते हैं, ध्यान से देखना, 8 में कुछ भी जोड़ो वो भैया 8 अंक वाला 0 के अलावा और कुछ भी जोड़ेंगे वो 8 से योग फल ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ से कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो कौन कौन हो गए आपके अंक, ये वाले पूरे लिख दीजिए यहाँ पे जमा के। तो पहला हो गया आपका कौन सा, 17, दूसरा हो जाएगा आपका 26, तीसरा हो जाएगा आपका 35, चौथा हो जाएगा आपका 44, पाँचवा हो जाएगा आपका 53, छठवां हो जाएगा 62, सातवां हो जाएगा आपका 73, और आठवां हो जाएगा आपका 73 नहीं 71 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 80, ख़त्म, ठीक। अब देखते हैं इसका, देखिए चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है x सच दैट x अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। देखो 60 की भाजक है, मतलब ऐसी अभाज्य संख्या हमको लिखनी है, ऐसी अभाज्य संख्याओं को समुच्चय बनाना है आपको, वो भी रोस्टर रूप में। देखो रोस्टर रूप में कुछ नहीं करना होता भैया, मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दीजिए, ख़त्म। अब आपको यहाँ पे ऐसे नंबर लिखना है जो 60 को डिवाइड कर दें, वो भी अभाज्य होने चाहिए। तो ज़रा सोचिए, जैसे हम यहाँ पे 60 लिख के देखें, इसको डिवाइड करें आप गुणनखंड विधि से, इसको करिए, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा आपका 30, फिर 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा आपका 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 5, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1। तो मतलब देखिए कौन कौन से अभाज्य नंबर आ रहे हैं आपके, एक तो 2 है, दूसरा 3 है,
और चौथा, सॉरी पहला 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा जो है आपका वो 5 है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 3 और 5, आंसर हो गया। ठीक, अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन, ये इसका आंसर हो गया। इस वाले में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है शब्द के सभी अक्षरों का समूह, हमको इसका बनाना है समुच्चय। ठीक, तो लिखेंगे, ध्यान से देखना, ए बराबर कोष्ठक के अंदर, अब सिंगल सिंगल देखिए, यहाँ पर टी है तो लिख दीजिए टी। ठीक, कॉमा लगाइए। अब देखिए जितने बार भी अब टी आए उसको अब नहीं लिखना, क्योंकि एक बार आ चुका है कि हमने देखा ना कि जो समुच्चय होता है समुच्चय में दोबारा रिपीट नहीं करते हम संख्याओं को। अब बात करें हम आर की, तो देखिए आर टी आपका हो चुका है, ये देखिए टी ये है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब बात करें हम आर की, ये है आर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आर। अब और जो भी आ रहा है यहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि इसको दोबारा नहीं लिखना। अब बात करते हैं हम आई की, आई लिख दीजिए। इसके बाद करें हम जी की, जी कहीं और नहीं दिख रहा है, जी लिख दीजिए, और लिखा भी नहीं इसके पहले हमने। फिर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओ की, ओ लिख दिया हमने, देखो जे भी ख़त्म, ओ भी ख़त्म, ये वाला ओ भी ख़त्म। बचा क्या आपका एन, एन लिख दीजिए। ठीक, और क्या बचा आपका एम, एन भी ख़त्म हो गया। अब बचा है आपका क्या, एम, तो एम तो नहीं लिखाना यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ पे एम भी लिख दीजिए। ठीक, और बचा क्या है आपका ई, लास्ट बचा हुआ है आपका ई, सब खत्म। अच्छा सॉरी, लास्ट की अभी वाई बाकी है, इसको वाई भी लिख दीजिएगा। ये लीजिए कभी ये ख़त्म, ये बन गया इसका रोस्टर रूप। अब थोड़ा नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो सेम यही क्वेश्चन है आपका जो आपने ऊपर किया है, तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप हो जाएगा इसका ए बराबर, ऐसे नहीं लिखना भैया, बताया रहे, ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में पहले आप दिया करके ये सब बता लीजिए जो भी क्वेश्चन पूछे, फिर यहाँ पे लिखिएगा रोस्टर रूप और फिर यहाँ से चालू कीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर मंझला कोष्ठक के अंदर जो सेकेंड ब्रैकेट है उसके अंदर लिखेंगे अपन, देखिए बी एक ही बार आ रहा है तो एक लिख दीजिए, एक बार बी, 2 बार भी आए तब भी कई बार लिखना, 1000 बार भी आए तब भी एक बार। ई की बात करें, ई आएगा इसमें देखिए ई हो गया, ये दोबारा ई है, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, देखो एक बार टी लिख दीजिए। ठीक है, और टी आपका 2 बार आ रहा है, इसको हटा दीजिए, बचा हुआ है आपका आर, लीजिए आपका कंप्लीट हो गया, ये बन गए आपके पूरे रोस्टर रूप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, तो अब देखते हैं अपन इसका चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको देखते हैं, आपको लिखा कैसे जाता है। तो पहले आप लिखेंगे, अब दिया है यही पूरा छाप दीजिएगा, लिखना है आपको, और रटना कुछ भी नहीं होता भैया। फिर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन ए बराबर कोष्ठक मंझला कोष्ठक चालू, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स, ये कॉमन चीज़ होती है, हर किसी में लिखना होता है, हर एक समुच्चय निर्माण रूप में आपको हर एक क्वेश्चन में आपको यही लिखना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो कंडीशन बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ज़रा क्या बोल रहा है। यहाँ पे कंडीशन है आपकी, देखिए सॉरी, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है आपका 3, 6, 9, 12, तो दिमाग लगाइए, आपका है देखिए 3, 6, 9 और 12। तो जो 3 है, 1 का गुणा है 3 में, हम बात करें यहाँ पे 3 में 2 का गुणा है, यहाँ पे 3 में 3 का गुणा है, यहाँ पे 3 में 4 का गुणा है, सोचिए। तो देखिए जब हम फार्मूला बनाते हैं, ध्यान से देखना, तो करते क्या हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखिए जो आपका 3 है वो बार बार आ रहा है, इसलिए उसको एक बार लिखो। यहाँ पे देखिए नंबर आपका चल रहा है, और कौन से नंबर चल रहे हैं आपके, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को दर्शाते कैसे, एन से, या एन बता दो, ये बन गया यहाँ से फार्मूला। यानी कि आप लिखेंगे ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3n। ठीक, अब बता दीजिए जो n है वो बिलोंग करता है कैसे, नेचुरल नंबर से, n से। याद करो हमने कल चीज़ें देखी थी, n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या है, n जो है वो बिलोंग करता है कैसे, n से। जो आपका n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब ध्यान से देखिएगा, प्राकृत संख्या से भैया। अब इसके बाद और लिखेंगे, और हो जाएगा, और देखिए इसमें और कंडीशन है, देखिए कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, कि जो n है आपका वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है, ध्यान से देखना, देखो जो ये वाला n है, n की जगह ये लिखा हमने 1 2 3 4 तक। तो गौर से देखिए जो n है आपका वो n है 4 से 0 से बड़ा
ध्यान से देखना, 0 से बड़ा और किससे छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा, ख़त्म। ये बन गया आपका रोस्टर रूप। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कर दीजिए आप 1, यहाँ पे बराबर का साइन लगा दीजिए, मतलब जो आपका n है वो 1 से 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। और यहाँ पे कर लीजिए आप देखिए 4, तो देखिए इसका मतलब है, ध्यान से देखना, जो n है वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, मतलब 4 तक कहानी जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे पहले लिखा था वो भी लिख सकते हैं आप, तो सही है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये है, तो हम इसको मिटाते चलते हैं। कहाँ गया, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, जो ये कहानी लिखी है हमने। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8, 16, 32। पहले लिख लेते हैं अपन इसको, जितनी चीज़ें कॉमन है वो लिख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स, सॉरी कैपिटल वाला, एक्स सच दैट एक्स बराबर, अब देखिए कोई सा फार्मूला बना सकते हैं क्या इससे भी, या कोई चीज़ इसमें आपकी रिपीट हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अपन बात करें 2, 4 लिखा हुआ है और क्या है 2, 4, 8, 16, 32। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना गुणा नहीं है, आप सोचेंगे कि इसमें गुणा है, तो करके देखिए 2 में 1 का गुणा, 2 में 2 का गुणा, ठीक है, 2 में 3 का गुणा 6 होता है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 8, मतलब ये कहानी नहीं चल रही गुणा वाली। तो फिर कौन सी चल रही है, तो यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखिए 2 का गुणा 5 बार करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 बार करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है आपका, देखिए 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको जो कहते हैं लिख दीजिए। और जो आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, ये देखिए आपके 1, 2, 3, 4 जो 5 है वो नंबर है आपके, तो आप इसको दर्शा दीजिए n, यानी कि x सच दैट x बराबर n की पावर 2 की पावर n। अब देखिए जो ये n है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर है। तो जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है आपका, सॉरी जो n है आपका वो n से बिलोंग करता है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर के सदस्य हैं इसके अंदर, इसमें। और इसमें और कंडीशन ध्यान से देखिएगा, इसमें और क्या कंडीशन है, जो n है ध्यान से देखना, जो इसमें n है वो है आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा। बात करें हम, ये 5 तक जा रहा है तो ये 5 के बराबर या 5 से छोटा, ये लीजिए ख़त्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये कंडीशन बता सकते हैं, अब देखना 0 से बड़ा और 6 से छोटा, ऐसे भी बता सकते हैं आप इसको। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, कि आपको लिखना क्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो कहानियाँ हो रही हैं ये समझ में आ रही होंगी। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका 5, 25, 125, 625 है। तो हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, a बराबर कोष्टक के अंदर x सच दैट x, ठीक। पहले फार्मूला बनाइए, यहाँ पे कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, देखिए 5 लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है, और क्या है आपका, सॉरी 5 लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है और 625 लिखा हुआ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। देखिए 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है आपका, देखिए जो 5 है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे 5, और ये 1, 2, 3, 4 आपका नंबर है, तो इसको n बना दीजिए। तो ये जो आपका फार्मूला बना वो बना बराबर में, तो ये सेम चीज़ें जा रही कि नहीं, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 5 की पावर n, और ये भैया सबके लिए कॉमन चीज़ें, देखिए तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा। वो मैथ लेने का मतलब यही तो होता है, दिमाग तो लगाना आना चाहिए कि नहीं। तो आगे चलते अपन, ध्यान से देखना, जो n है बता दो क्या है, जो n है वो नेचुरल नंबर से लिए गए अवयव है, यानी कि n बिलोंग करता है, देखिए n से, मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर के अंदर है। देखिए 4 तक जा रहा है ना, तो ये 1 लगातार है, 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो कंडीशन बता दीजिए कहाँ तक से कहाँ तक जा रहा है, तो और बता दीजिए, और जो आपका n है वो n जा रहा है कहाँ से कहाँ तक,
यानी कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और 4 तक जा रहा है मतलब कि ये 4 से छोटा या 4 के बराबर तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 2 4 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 4 6 मतलब कि देखिए कहानी क्या हो रही है यहाँ पे कहानी हो रही है आपकी 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे कितना 3। ठीक, 2 गुणे 3। अभी ये कहानी देखिए ना चलती जा रही, यानी कि अगले वाले में होगा 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, 2 गुणे 6, 2 गुणे 7, 2 गुणे 8। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर x, फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका देखना 2n। ठीक, 2n बन रहा है, तो लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, x सच दैट x, पीछे जाके आपको आंसर नहीं मिलाना भैया, आपको देखना है केवल कि जो हम लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। आपका पूरा मन बोले कि सही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने पूरी चीज़ें समझा दी, इसमें भी आपको पूरा समझाना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x सच दैट x, फॉर्मूला आपका बन रहा है 2n। क्या बन रहा है 2n। अब आपको लिखना क्या है, जो n है वो प्राकृत संख्याएँ हैं, तो लिख दीजिए n प्राकृत संख्या है। ठीक, जो n है आपका वो प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, 1 से शुरू अनंत तक जा रही हैं, क्योंकि ये भी तो डेड डैश है, मतलब अनंत तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक, ये बन जाएगा हमारे हिसाब से। अगला वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अगले वाले का देखते हैं अपन। इसमें अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना, a बराबर ब्रैकेट x सच दैट x, इसका मतलब होता है देखना x, जहाँ x फार्मूला बनाइए भैया पहले। तो अगले वाले को देखते हैं अपन, इसका फार्मूला बना के दिखाते हैं आपको। क्या है आपका 1 4 9 डैश, कहाँ तक जा रहा है आपका 100 तक। यहाँ से देखिए कुछ कहानी चल रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 1 है वो 1 का वर्ग है, जो 4 है वो 2 का वर्ग है, जो 9 है वो 3 का वर्ग है। ऐसे करके देखना 4 का वर्ग आएगा, 5 का वर्ग आएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये आपका 10 का वर्ग है, मतलब 10 के वर्ग तक जा रहा है आपका कहानी। देखिए जो आपका ये 2 है, 2 है, 2 है, सब में बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 आएगा पावर में, और ये जो 1 से लेकर 10 तक ये आपके नंबर हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो n की पावर कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये फॉर्मूला बना आपका x बराबर n की पावर कितना 2। अब देखिए बता दीजिए कि n क्या है। तो जो n है वो देखिए आपके पूर्णांक है ना, पूर्णांक नहीं, प्राकृत संख्याएँ हैं, और प्राकृत संख्या को कैसे दर्शाते हैं, n से। तो जो n है वो बिलोंग करता है। अच्छा भैया यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखना जो आपका n है वो बता दीजिए क्या है। तो वो जो n है वो बिलोंग करता है, ध्यान से देखना, कैपिटल n से, मतलब प्राकृत संख्याओं का अवयव है जो n है, वो प्राकृत संख्याओं का अवयव है। कंडीशन बता दीजिए, देखिए कहाँ तक जा रही कंडीशन आपकी 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो बता दीजिए अगले वाले में हो जाएगी आपकी, और कंडीशन बता दो, और क्या कंडीशन है इसमें। कंडीशन है इसमें कि जो n है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और 10 के बराबर या 10 से छोटा। ख़त्म कहानी। वही आपके चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपन 5। देखिए तो 5वां सवाल आपका बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को के सभी अवयवों को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। हम आपसे बोले थे, याद करिए फर्स्ट लेक्चर में, कि जो सूचीबद्ध रूप होता है वही आपका सारणीबद्ध रूप होता है, वही आपका रोस्टर रूप होता है। तो आप इसको रोस्टर रूप में बना दीजिए, ख़त्म। तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, दिया है करके, ये पूरा लिखेंगे, और इसका लिखेंगे सूचीबद्ध रूप, सूची ऊपर लिख देते हैं, ठीक है भैया, सूचीबद्ध रूप। फिर इसका आंसर लिखिएगा। तो हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे a बराबर, क्योंकि a बराबर है तो a बराबर, अब कंडीशन पढ़िए भैया, देखिए क्या बोल रहा है, x सच दैट x एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक, लिख दीजिए, जैसे कि आपका हो गया 1 3 5 7 डेड डैश खत्म। ये होगा ये आपका इसका सूचीबद्ध रूप। ऐसे ही हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। ये पहले वाले का आंसर हो गया, अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है b बराबर, तो आप यहाँ से चालू करिए, b बराबर, ठीक, x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है।
अब देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉइंट में ना हो, भिन्न में ना हो। जैसे कि आपका देखिए ये भिन्न में है, तो इसको पहले भिन्न का पॉइंट में बनाइए। देखिए ये पॉइंट में आएगा, माइनस का 1/2 है, 1/2 है, इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक, 0.5 है। अब इससे बड़ा क्या होगा, तो भैया ध्यान से देखिएगा, इससे बड़ा होगा आपका 0। तो 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा आपका 1 4 9/2। तो 9/2 मतलब हो जाएगा आपको 4.5, यानी कि आपका 4.5 से छोटा है, मतलब आपका कहाँ तक जाएगा आपका 4 तक। 0 से शुरू और कहाँ तक जाएगा आपका 4 तक। तो लिख दीजिए 0 1 2 3 4, ख़त्म। आया समझ में। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सी नंबर, जो सी नंबर है, सी नंबर बोल रहा है आपसे कि तीसरा क्वेश्चन है, सी बराबर है आपका एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो आपका क्या है, जो एक्स है एक्स स्क्वायर, वो 4 से क्या है छोटा है। सोचिए, जो 4 से क्या है छोटा है, हमको ऐसा लेना है नंबर, ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग करें तो वो निकले 4 से क्या छोटा है, 4 के क्या निकलना चाहिए बराबर। देखिए जो आपके दो से छोटे की बात करें, हम एक पूर्णांक नंबर की बात करें, पूर्णांक नंबर आपके प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और जीरो भी होता है, लेकिन भिन्न में ना हो, पॉइंट में ना हो, उसको बोलते हैं हम पूर्णांक। तो चालू करते हैं, सोचना चालू करते हैं। ध्यान से देखना भैया, जो कंडीशन है आपकी, यहाँ से मिटा लेते हैं इसको। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो कंडीशन है आपकी वो है एक्स स्क्वायर छोटा है या बराबर है 4 के। तो आपके माइनस वाले भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं। ठीक, तो अपन यहाँ पे रखते हैं माइनस के 3। यदि हम माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो वो निकलेगा आपका, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 9। अब देखिए 9 से क्या, ये 9 क्या 4 से छोटा है, नहीं, मतलब ये -3 नहीं आएगा यहाँ पे। तो फिर रखिए यहाँ पे -2। ठीक, -2 रखेंगे तो ये अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस का वर्ग होगा तो आएगा आपका प्लस, और यहाँ पे आएगा 2 का वर्ग 4। ठीक, मतलब कि 2 से शुरू हो रहा है, तो -2 से शुरू कर रहे हैं अपन। -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2, बस। यदि आप 3 रखेंगे तो ये 9 बन जाएगा। फिर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको। अरे देखिए भैया, हम आपको पूरे नंबर रख के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे रखेंगे -1 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका +1। देखिए जो +1 है वो 1 4 से छोटा है, 4 के बराबर, 4 से तो छोटा ही है। ठीक, अब रखते हैं हम 0, तो 0 ही आएगा पूरा, यानी कि हम रखेंगे 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 0। ये 4 से देखिए छोटा है। हम रखते हैं, ध्यान से देखना, अब 1 प्लस का 1, देखिए ना हमने रखा है यहाँ पे प्लस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 का आएगा आपका 1। हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 4। तो 4 से छोटा होना चाहिए या फिर 4 के बराबर होना चाहिए। अब रखते हैं यदि 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। इसलिए यहाँ से 3 नहीं रखेंगे, ना ही -3 के -2 से इस तरफ के रखेंगे। तो -2 से लेके +2 तक की कहानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तीसरा जो आपका चौथा क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि D बराबर एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। आपको इसका भी समुच्चय बना देना है आपको रोस्टर रूप में। D बराबर है आपका, ये D बना हुआ है भैया, बना दीजिएगा D बराबर, ये हमने सेकंड ब्रैकेट लगाया। अब लॉयल को आपको लिखना है, तो लॉयल को सिंगल अक्षरों में बता दीजिए भैया। इसमें देखिए L है, O है, देखिए L है, O है, Y है, A है, L है, और दोबारा कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए इसको ज्यों का त्यों उतार दो। L, O, Y, A और L, ये आंसर। सॉरी, L जो है आपका दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए ये देखिए L है, ये दोबारा L आ रहा है, इसको मत लिखिएगा दोबारा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं समुच्चय में दोबारा रिपीट नहीं होता है। कोई भी अवयव हो आपका दोबारा रिपीट नहीं होता है। अगले बारे में चलते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जो जिसमें 31 दिन नहीं होते। चलन देखिए एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो दिमाग लगाइए कि 31 दिन वाला कौन कौन से महीने हैं। तो हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं। हमने जो बचपन में सीखा था, हमारे सर लोगों ने जो सिखाया था, सी अप जूनो
ये होते हैं आपके 30 के, और जो फरवरी है आपकी वो 28 की होती है, तो 4 साल के बाद आपकी हो जाती है कितने साल की, 29 साल की। ठीक, ये सब होते हैं आपके 30 साल के, 30 दिन के, सॉरी। तो आपको बोल रहा है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए 31 दिन इसमें नहीं होते, इनमें, बाकी सब में 31 होते हैं, इनके अलावा जो भी है। सी से हो गया आपका सितंबर, तो आप लिख लीजिएगा भैया, हम शॉर्टकट बना रहे हैं, यहाँ पे सितंबर का एस ले रहे हैं। और दूसरा देखते हैं अप्रैल, अप्रैल में ले रहे हैं हम ए, और हम बात करें जून, तो यहाँ पे हिंदी से लिख देते चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला क्या, सितंबर, आपका दूसरा हो जाएगा देखना अप्रैल, ये आपके देखिए 31 दिन के नहीं है ना महीने। और बात करें हम जून, और अगला हो जाएगा आपका नवंबर, नवंबर, और एक और अगला हो जाएगा आपका फरवरी। ठीक, ये आपका उन महीनों का समुच्चय बन गया जो आपके 31 दिन के नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, जो एक्स सच दैट एक्स है वो अंग्रेजी वर्णमाला, एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब दिमाग लगाइए, सोचिए कि जो आपके स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो ये ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये है आपके स्वर, तो व्यंजन इनके अलावा होंगे बाकी के। तो आपको करना क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सब व्यंजन है, तो आपको के तक के पूरे व्यंजन लिख देने हैं, के से जो पहले आते हैं तो लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा आंसर है, ये आपका छठवां आंसर है। इसमें आपका एफ बराबर होगा, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका है, ये इसका है, तो एफ बराबर हो जाएगा कोष्टक के अंदर ए नहीं आएगा क्योंकि आपका ये स्वर है, व्यंजन उठाना है आपको, और के से पहले वाले। तो आपका बी हो जाएगा, सी, डी, ई नहीं होगा भैया क्योंकि ये स्वर है, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा क्योंकि ये स्वर है, आई, जे होगा, सॉरी जे, के नहीं होगा क्योंकि के से पहले के लेना आपको, ये आपके आंसर हो गए। तो लीजिए आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। तो आपका 6वां सवाल बोल रहा है, देखिए बाईं ओर रोस्टर रूप में, देखिए बाईं ओर मतलब कहलाता है आपका ये बायां हाथ है। देखिए हम ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो देखिए ये हमारा दायां हाथ है, जिससे लिखते हैं हम दायां, ये हमारा दूसरा बायां हाथ है। तो देखिए अब बाईं ओर की बात कर रहे हैं, बाईं ओर मतलब इस तरफ की बात कर रहे हैं। ये आपके बाईं ओर जो है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित आपके बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे हुए, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में रूप में लिखे हुए। ये आपके समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए दाईं ओर, ये दाईं ओर है, ये आपका बाईं ओर है। इस तरफ है आपका रोस्टर रूप, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप लिखे हुए निर्मित से दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है यहाँ पे। तो कैसे मिलाएं, तो गौर से देखिएगा, आपको इनको पढ़ना है, फिर इनसे ये बनाना बड़ा आसान होता है। देखना कैसे, ये बोल रहा है आपसे एक अभाज्य संख्या है, देखना जो x है वो एक अभाज्य संख्या है, और x की भाजक है, x की भाजक, सॉरी 6 की भाजक है, मतलब ध्यान देना 6 की भाजक मतलब होती है जो 6 को विभाजित कर दे। तो देखिए 6 को विभाजित कौन कौन कर रही है, देखो 6 को विभाजित कर रही है आपकी 2 और 3, देखिए 2 और 3 6 की भाजक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि आपका सेकंड नंबर का। ठीक, अब अगले वाले में चलते हैं, मिलाते हैं जाना आपको। देखिए ये मिला दिया हमने, इससे ये मिल गया, ऐसे नहीं मिलाइएगा, हम पीछे लिखते जा रहे हैं इसका। अगले वाले में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन सी हैं, ये वाली 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। ठीक, अब अगले बारे में चलते हैं। यहाँ पे पढ़िए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो देखिए
अच्छा, यहाँ पे अभाज्य संख्या बोल रहा था। देखिए अभाज्य संख्या में आपका 2 और 3 बस आता है। यहाँ पे भाजक पूछ रहा है तो भाजक में आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये और ये, क्योंकि ये 6 को डिवाइड कर रही हैं, ये भी 6 को डिवाइड करती हैं, ये भी 6 को डिवाइड करती है। लेकिन इस वाले में अभाज्य पूछ रहा था तो अभाज्य में ये दोनों आएंगे, और यहाँ पे भाजक पूछ रहा है इसलिए आपका देखिए 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी, 3 भी और 6 भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक, अब जो बचा हुआ है वो अगले वाले का हो गया। देखिए जैसे कि ये है, अरे मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो अलग अलग करके आगे बता दीजिए। जो चीज़ दोबारा आ रही, बार बार रिपीट हो रही है, उसको एक बार लिखिएगा। तो देखिए जो आपका मैथमेटिक्स है वही मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो गया, ख़त्म, सिंपल है। तो ये हो गया आपका कौन सा है, ये तीसरा हो गया इसका। लीजिए भैया, इसी तरीके से आपका ये जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।